तो ये है जया किशोरी जी, एक इंडियन स्पिरिचुअल ऑरेटर, सिंगर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड सोशल रिफॉर्मर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में बोली गई बातें वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ऐसे आधा वीडियो देख के आपको अपना ओपिनियन रखना थोड़ा गलत होगा। तो जया किशोरी और अभिनव अरोरा में एक चीज तो सिमिलर है, दोनों ने ही अपना धर्म का बिजनेस बचपन से ही शुरू किया था। बस फर्क इतना है कि अभिनव अरोरा को सफलता नहीं मिली। मुझे फर्क नहीं पड़ता। रिसेंटली जया किशोरी जी की एक वीडियो वायरल हुई, और ये वीडियो इसलिए वायरल हुई क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में बहुत बड़े लग्जरी ब्रांड डियोर का बैग कैरी कर रखा था, जिसकी प्राइस आई थिंक 2,10,000 रुपए है। अब आप बोलेंगे कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इनके बैग से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बैग उनका किस मटेरियल से बना हुआ है। क्योंकि डियोर की वेबसाइट पे साफ साफ ये चीज मेंशन कर रखी है कि उनका ये लग्जरी बैग एनिमल की स्किन और लेदर से बना हुआ है। दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी। ये वही जया किशोरी जी हैं जो अपनी कथाओं में जानवरों को लेकर अच्छे अच्छे ज्ञान देती हैं। अब यही ऐसा बैग लेके घूम रही जो एनिमल के स्किन से बना हुआ है। ये तो वही बात हुई कि हम फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन तुमको करना पड़ेगा। जया किशोरी जी अपने बचपन के दिनों से ही स्पिरिचुअल गुरु बन गई थी, लेकिन धर्म का ज्ञान देते देते उन्होंने कब धर्म को साइड करके डियोर को चूज कर लिया पता ही नहीं चला। गजब टू बी बाज आदमी। जया किशोरी जी के जैसा स्पिरिचुअल गुरु बनने में फायदा तो है। अब मुझे समझ में आया कि अभिनव अरोरा इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। इतना कुछ करने के बाद एक बार इनका ज्ञान सुन लो जानवरों को लेके। मैया गैया को कभी सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है, वो हमारी माता है। वाओ, कितने नेक विचार है भाई। माते, आपके चरण कहाँ है माते? मैं अपना माथा उस पर पटकना चाहता हूँ। इतना कुछ होने के बाद ये खुद को डिफेंड भी करती हैं। इस बारे में 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और इनका कहना है कि ये कस्टमाइज्ड बैग है जिसमें लेदर का यूज ही नहीं हुआ है। मैं डियोर की वेबसाइट पे गया, वहाँ ये चीजें साफ साफ मेंशन है कि आप बैग के सिर्फ नाम को कस्टमाइज करवा सकते हो, ना कि बैग के मटेरियल को। लेकिन यहाँ दीदी खुद को डिफेंड करने में लगी हुई है। अरे माफी मांग लेती, पब्लिक माफ कर देती आपको, लेकिन आप तो खुद को डिफेंड के चक्कर में ऐसी बैकी बैकी बातें कर रही हो। अब एक राजा है, क्या वो सोने के जेवर नहीं पहनते थे? क्या वो मुकुट नहीं पहनते थे? पर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे। बताओ यार, राजा का स्पिरिचुअलिटी से क्या ही रिलेशन है भाई? मतलब ये खुद को राजा से कंपेयर करने में लगी हुई है। इनको मैं क्या ही समझाऊं, क्योंकि उस लेवल पे हूं नहीं मैं कि इनको ज्ञान दूं। लेकिन फिर भी दीदी, राजा साम्राज्य चलाता था, आश्रम नहीं। राजा लोग ज्वेलरी इसलिए पहनते थे ताकि वो खुद को रिप्रेजेंट कर सकें कि वो राजा है। और आप अपने हाथ में डियोर का बैग लेके क्या रिप्रेजेंट कर रही हो? अपनी इनकम। वैसे इनकी इनकम भी बहुत है, क्योंकि इनके पास काफी सारी लग्जरी चीजें हैं। जया किशोरी के बाद 4.5 करोड़ की लग्जरी कार है, 15 लाख की रोलेक्स वॉच है, और इनकी हर एक कथाओं का चार्ज 9 से 10 लाख रुपए होते हैं। ये सब मैं नहीं कह रहा, ये आप गूगल करके देख लो। ये वही जया किशोरी है जो अपनी हर कथाओं में ज्ञान देती है कि मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहो। अब मैम के ज्ञान से आपके अंदर कोई चेंजेस आए ना आए, लेकिन जया किशोरी जी के अंदर काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं। एक बार इनका आईफोन को लेके पॉइंट ऑफ व्यू सुन लो। ब्रांड का यूज़ करती हूँ, ऐसे मैंने और भी किए हैं, पर ज़्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए, मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। एक की शौक बहुत ज़्यादा है, जो रेगुलरली जिस पे खर्चा होता है कि हर 1-1.5 साल में लेटेस्ट हाँ, लेमन येलो आया तो वही चाहिए। अब और कलर आई थिंक 14 के समय या 13 के समय ऐसा हुआ था। तो मुझे डेट्स का पता नहीं क्या अचानक होता है, तो सितंबर के आसपास ही निकलता है हमेशा नया। दिवाली आई और मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे। ऐसा नहीं कि आईफोन आ गया है लेना है, मुझे धनतेरस के दिन ही चाहिए, वरना मैं धूल में लौट जाऊंगी, दीवार पे सर मार दूंगी। मुझे धनतेरस के दिन ही चाहिए। तो मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए, और ये मुझे बाद में पता चला कि जिनके थ्रू उन्होंने किया वो मुझे बोलते हैं कि पापा ने उनको फ़ोन करके बोला था, भैया दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर कहाँ से मंगाएंगे मुझे नहीं पता, आप मुझे फोन ला भले ही दो। अभी वो कस्टम में हो, वो कार्गो आप निकलवा दो एक। ये मुझे पागल कर देगी अगर धनतेरस के दिन फोन नहीं है, और वो फोन आया। जी हाँ, ये वही जया किशोरी जी हैं जो अपने हर एक पॉडकास्ट में बोलती हैं कि मोह माया से दूर रहना चाहिए, लेकिन खुद का स्टैंडर्ड हाई रहना चाहिए। मोह अंधा होता है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैम बचपन से ही स्पिरिचुअल गुरु हैं। जो काम अभिनव अरोरा 9 साल की उम्र में कर रहा, वहीं जया किशोरी जी अपने 7 साल की उम्र से कर रही हैं। क्या मतलब अभिनव अरोरा 2 साल लेट हो गया? मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ये जब पॉडकास्ट में जाती हैं तो उन यूट्यूबर्स के थंबनेल्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यूट्यूबर्स को भी पता है कि व्यूज कैसे बटोर रहे हैं, क्योंकि लोगों को इनकी कथाओं में नहीं, इनकी पर्सनैलिटी और इनकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट
ट्रस्ट है, तो बस ये लोग भी थंबनेल धर्म गुरु वाला हटा के लव गुरु वाला लगा देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि एक स्पिरिचुअल लीडर को इतने पैसे चार्ज करने की क्या जरूरत है, जबकि वो खुद ही कहते हैं कि हम ये काम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। इतनी लग्जरियस लाइफस्टाइल कैरी करने के बाद जया किशोरी जी का कहना है कि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ। यार ये नॉर्मल है, फिर तो कल को अजय देवगन गुटखा खा के लोगों के ऊपर थूकना शुरू कर दे और बोले कि मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ। तू ज्यादा मुस्कुरा मत, गुटका थूक दूंगा मुंह पे। नॉर्मल नहीं है, फैक्ट कुछ और है। आप खुद को एज ए पब्लिक फिगर रिप्रेजेंट कर रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपका ज्ञान ले रहे हैं, लोग आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो आप नॉर्मल नहीं हो। आपके सही और गलत करने से लोगों पे इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो आपके भक्त हो या फैंस। वैसे मैम के भक्त कम है, फैंस ज्यादा है, क्योंकि ये बाहर से ही भक्ति करती हैं, अंदर से तो ये पूरी की पूरी बॉलीवुड है। मोह अंधा होता है। जया किशोरी जी एक्चुअल में एक बिजनेस वुमेन भी है। हाँ भाई, इनकी एक वेबसाइट है जहाँ मैम बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारे कोर्सेज सेल करती हैं। इसमें ऑलमोस्ट चीजें पूजा पाठ से रिलेटेड है। और अब आप मेरे भाषा में समझो, धर्म के नाम पे धंधा कर रही। मनुष्य जीवन केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं होता। ओ माय गॉड, 4 करोड़ की कार, 2 लाख का आईफोन, 8 करोड़ का घर, 2 लाख का बैग, 15 लाख की रोलेक्स वॉच और अपनी हर एक कथा का 10 लाख रुपए चार्ज करने के बाद जया किशोरी जी कह रही है कि मनुष्य का जीवन उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं होता। मोह माया से दूर मैं ये बात कभी नहीं कहती। मैम ने ये बात गलत बोल दी शायद। उनका कहना यह था कि भक्त अपनी इच्छाएं नहीं पूरी कर सकते, मैं तो कर ही सकती हूँ। पैसा वही अच्छा जो धर्म के काम में। पैसा बहुत धन के काम आ रहा। वाह, 2 लाख का लग्जरी बैग लेके चल रहे हो, वो भी जानवरों की स्किन से बना हुआ। बहुत बड़ा हो दे रहा है, धर्म को बहुत काम आ रहा है। तालियां नहीं रुकनी चाहिए दोस्तों। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है मेरे तो। हाँ, इतना हाई कि धर्म में और धंधे में कोई डिफरेंस ही नहीं पता। तो भाई मैंने भी अभिनव अरोरा के ऊपर वीडियो बनाई थी, क्योंकि उसका भी फ्यूचर कुछ ऐसा ही रहने वाला है जहां धर्म और धंधे के बीच का डिफरेंस ही ना पता हो। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरी बातों से आपको थोड़ा सा भी हर्ट हुआ तो उसके लिए माफी, क्योंकि मेरा काम था आपको बताना धर्म और धंधे के बीच का डिफरेंस। सो चॉइस इज योर्स, जया किशोरी को अनफॉलो करना है या मुझे सब्सक्राइब।